अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब। एक थोड़ा सा लाइट है। ना तो मैं उसको डिनर कहूँगा, ना लंच कहूँगा, ना हाई टी कहूँगा, लेकिन कभी मूड बन जाए कुछ हल्का फुल्का सा, कुछ मूड चेंज करने के लिए तो बड़ी प्यारी सी एक चीज़ है मेरे पास। और पहला सफ़र मेरे वेजिटेबल जो लवर हैं, वेजिटेरियन है ख़ास तौर पे, वो अगर मज़हबी एतबार से वेजिटेरियन हैं या किसी और वजह से सब्जियों को पसंद करते हैं, तो उनके लिए एक मज़ेदार भुजिया मेरे पास मौजूद है, तो उसको हम शेयर करेंगे। और काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि सादे खाने, वेजिटेबल, सब्ज़ी, दाल, इस किस्म की चीज़ों के लिए, तो कभी कभी थोड़ा सा देर सवेर हो जाती है आप लोगों की फरमाइशों को पूरा करने में। इसका ये कतई मकसद नहीं है कि हमने आपकी फरमाइशों को अहमियत नहीं दी या हम बनाना नहीं चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके हम उसको लेके चलते हैं। तो जनाब आज दूसरा सफ़र जो है वो बड़ा सिंपल सा, मज़ेदार सा और थोड़ा ट्रिकी। वेजिटेरियन ख़ास तौर पे जो मज़हबी एतबार से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर हैं हमें देखने वाले जो प्योर वेजिटेरियन हैं। अब उसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी आते हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्याज को हमने लाल करना है और इसके लिए लेंगे 1/4 कप के बराबर ऑयल। एक अदद दरमियानी प्याज, इसको हमने स्लाइस कर लेना है और फिर इसको हमने खूब अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। याद रखिएगा कि प्याज को जितना आप बारीक स्लाइस कर सकते हैं उतना रिज़ल्ट आपको लाल, ब्राउन और ब्राउनिश प्याज का रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और ज़रा सी अगर आपने तवज्जो नहीं दी और मोटी मोटी प्याज आपने काट ली या गलती से बड़ी वाली प्याज, वो ख़वातीन मुझे नहीं पता कि उसको अपनी सहूलत के लिए परचेज़ करती हैं कि बस ठीक है एक प्याज छील के हांडी तैयार हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी गलती कर जाती है कि उसका जायका बड़ा चेंज होता है। तो गुजारिश आप तमाम फैमिली मेम्बर से ये है कि कोशिश करें जो भी वेजिटेबल इस्तेमाल करें वो छोटी अगर हो तो उसका रिज़ल्ट, उसका जायका, उसकी एनर्जी बहुत ही मज़ेदार और ताकत से भरपूर होगी। ये लीजिए जनाब, एक अदद दरमियानी प्याज। अच्छा, सब्ज़ी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आलू, मटर, गोभी। अब आप इसका जो रजिस्टर्ड नाम है आलू मटर गोभी की भुजिया, इसको अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी रख लेंगे तो ये आलू मटर गोभी का सालन भी कहलाता है। इसी में ऐसा नहीं है कि बस यही वेजिटेबल आप चाहें तो इसको सतरंगी वेजिटेबल भी बना सकते हैं। मेथड यही है, तरीक़ाकार यही है। 3 ये वेजिटेबल जो हैं आलू, मटर और गोभी, इसके अंदर 3-4 वेजिटेबल और अगर हम शामिल कर दें तो आप इसका नाम बासानी सतरंगी वेजिटेबल कर सकते हैं। नौरतन वेजिटेबल, सतरंगी वेजिटेबल, रेम्बो वेजिटेबल, बहुत सारे नाम हैं। तो ट्रिक, बेसिक जो एजुकेशन है वो ये, अब इसके अंदर आपने चीज़ें ऐड अमेंडमेंट कर ली और आपका रिज़ल्ट, आपकी क्वालिटी खाने की कम्प्लीटली चेंज हो गई। यहाँ पे प्याज का ख्याल इस तरीके से आपने रखना है कि ये जलना नहीं चाहिए, ज़रा सा डार्क कलर इसका ना आए,
क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसका आ गया, यानी कि आपसे गलती से बहुत ज़्यादा ब्राउन प्याज हो गए, तो उसका नुकसान ये होगा कि हमारा जो खाना है वो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में आ जाएगा और ख़ूबसूरती जो खाने की होती है वो आपको नहीं मिल पाएगी। इसको कंटिन्यू चलाते रहें। शुरू में चूल्हे को तेज़ रखेंगे ताकि प्याज का पानी जो है वो फ़ौरन जलना शुरू हो जाए और प्याज अपने फ्राइंग की तरफ आना शुरू हो जाए। और जब ज़रा सा आप देखें कि हाँ जी, अब प्याज का कलर जो है वो चेंज हो रहा है और पानी प्याज का ड्राई हो गया, तो फिर आप चूल्हे की लो को स्लो कर देंगे। ये इसका सिंपल ट्रिक है प्याज को लाल करने की। कंटिन्यू दरमियाना या तेज़ चूल्हे में आप प्याज लाल, दुनिया का कोई शेफ़ नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स या शेफ़ यह कहे कि जी मैं तो प्याज तेज़ चूल्हे पे फ्राई कर लेता हूँ, तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं होंगे उनके लिए। चलें जनाब, प्याज पे अपनी कलरिंग आना शुरू हो चुकी है, तो इसके लिए हम एक प्लेट रेडी करके रखें। इस बात का इत्मीनान कर लें कि वो अच्छी तरीके से ड्राई हो। और ये देखें, जब कलर आ जाए तो फिर हमने इसको स्लो कर लेना है चूल्हे को, दैट्स इट। और अब कंटिन्यू इसको चला के हमने लाल कर लेना है। क्योंकि ऑयल पैन दोनों चीज़ें गर्म हैं, बस हल्का सा ज़ीरो फ्लेम रखेंगे कढ़ाई के नीचे, तो प्याज आपकी बड़े मज़े से लाल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका जो चलाने का अमल है कंटिन्यू, ये आपने रोकना नहीं है। चले जनाब, ये प्याज हमारी कंप्लीट। इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करें ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए और फिर इस ऑयल को फ़ौरन एक ट्रे प्लेट पे रख के इसको फ़ौरन खोल दीजिएगा, ज़रा सा लूज़ कर दीजिएगा ताकि प्याज जल ना जाए। चलिए जनाब, ये डन। इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमने ज़्यादा ऑयल लिया था प्याज को लाल करने के लिए, तो इतने ऑयल की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़े से ऑयल की फिर भी हमें ज़रूरत होगी, तो वो हम चंद लम्हों बाद उसी ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे और बाकी ऑयल जो है हम इस्तेमाल करेंगे अपने किसी और खाने में, राइस में, कौरमे में या बिरयानी में या किसी भी घर के खाने में आप उस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ख़राब नहीं है, बल्कि मज़ेदार जायकेदार ऑयल हो चुका है। यहाँ पे जनाब प्याज हमारी डन। प्याज के बाद हम ले लेते हैं 2 अदद आलू। और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ओवर बॉइल्ड ना हो कि बिल्कुल ही हलवा हो जाएं या टूटना शुरू हो जाएं या क्रैक हो जाए, ऐसा नहीं। थोड़े से आलू एक तो साबुत रहें और थोड़े से उनमें जान हो, यानी कि थोड़ी सी कसर बाकी हो, ताकि वो कसर हमारी यहाँ कुकिंग में कंप्लीट हो जाए। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा छोटा काट लेना है। तो एक आलू के 6 पीस भी बन सकते हैं, 8 भी बन सकते हैं। और अगर बड़े साइज़ का है या छोटे साइज़ का, तो अकॉर्डिंग टू उसका जो साइज़ है उसके हिसाब से हम इसका पीसेस काट सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक अदद फूल गोभी थी जिसको हमने फूल उसके काट लिए। ये आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ फूल उसके अलहदा कर लिए और उसकी नीचे की जो पूरी जड़ होती है, पूरी गांठ जिसको हम कहते हैं, वो हमने अलहदा कर दी, क्योंकि वो ज़रा सा इसके मुकाबले में वो सख्त होती है, तो वो शामिल नहीं की जाती। फूल निकाल के और थोड़े से पानी में इसको एक जोश दे लेंगे
ताकि इसकी जो खुशबू है, एक बड़ी तेज़ खुशबू होती है फूल गोभी की। यानी कि अगर आप कच्चा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और सालन आपने बना लिया, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊं कि 90% लोग उसको नहीं खाएंगे उसकी खुशबू की वजह से, और बच्चे तो उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, इतनी तेज़ खुशबू होती है इसमें। लेकिन अगर इसको खोलते हुए गर्म पानी में ज़रा सा जोश दे लें आप, और वो पानी ज़ाया कर दें, हाफ बॉइल्ड समझ लें, तो फिर इसकी वो खुशबू जो होती है, वो बड़ी तेज़ खुशबू जो नाक को लगती है, वो इसमें से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे एक दरमियाना फूल गोभी का ले लें फूल, और उसके तमाम हमने फूल निकाल लेने हैं, सिंपल। अब यहाँ पे आलू हमारे पास रेडी, फूल गोभी हमारे पास रेडी। तो थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा, सेम ऑयल, लगभग 4 to 5 टेबल स्पून। और यहाँ पे सेम ऑयल के अंदर गोभी और आलू हम शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 1 पाव दही, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची हल्दी, और 1 चाय की चमची धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। ये 4 स्पाइसेस हैं इसकी, ठीक है। जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक इस मसाले के लिए हम दे देंगे, और साथ में थोड़ा सा पानी, ताकि दही जो है वो फटने से महफूज रह सके। और अब जो पैन में सेम प्याज वाला ऑयल था, उसके अंदर हमने गोभी और आलू शामिल किए थे। अब उसी में ये दही वाला पानी, यानी कि मसाले वाला, ये हमने शामिल कर देना है। नमक हमने मसाले के हिसाब से शामिल किया है। जब ये फाइनल स्टेज पे आएगा तो थोड़ा सा नमक आप चख लेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं जी नमक थोड़ा सा कम है, तो आप थोड़ा सा नमक शामिल कर सकते हैं। चले जनाब, ये डन। इसी में ऑप्शन है आपके पास, कोई और सब्ज़ी हो, मिसाल के तौर पे आप टिंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियाँ हैं, लौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप इसी वक्त शामिल कर दें। अगर कोई वेजिटेबल शामिल नहीं करनी है तो आलू, गोभी, मसाला जो दही बनाया है हमने वो, और 1 प्याली उबले हुए मटर, क्योंकि आलू, मटर, गोभी इसको हमने अब ढक देना है, ताकि बड़े मज़े से तैयार हो जाए, पके। यहाँ जो प्याज हमने आपके सामने 1 अदद दरमियानी लाल की, लाल करने के बाद उसको ट्रे पे या प्लेट पे ज़रा सा खोल दें, हवा लग जाए उसके ऊपर, तो वो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, याद रखिएगा। और उसके बाद इसको हाथों की मदद से आपने चूरा कर लेना है। आप चाहें तो चॉपर मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस चॉपर मशीन का ख्याल ये रखिएगा कि बहुत ज़्यादा देर अगर आपने मशीन को ऑन रखा तो ये पेस्ट बन जाएगी और पिस नहीं पाएगी। और फिर इतनी सी प्याज, जो साइज़ हमारे पास चॉपर मशीनों के होते हैं अमूमन नॉर्मली, उसके अंदर तो पता भी नहीं चलेगा, साइडों के अंदर स्टक हो जाएगी और मशीन खाली घूमती रहेगी। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको हाथों से चूरा कर लें, लेकिन कीजिएगा फ़ौरन। अगर ये काफ़ी देर रही तो ये बाहर की जो नमी है हवा में हमारे, वो नमी को लेके ये नरम हो जाएगी
और उसके बाद अगर आप चाहेंगे भी तो ये चूरा नहीं हो सकती। ये लीजिए जनाब। अच्छा, इसको चूरा करने का एक तरीका और भी है कि आप नाइफ से इसको चॉप भी कर सकते हैं। अगर आपकी ज़रा सी आपको उलझन हो रही है किसी भी वजह से, तो आप इसको कटिंग बोर्ड पे रखें और फिर नाइफ से, जैसे हम प्याज को या शिमला मिर्च को चॉप करते हैं या लहसुन को चॉप करते हैं, सेम वही तरीके से आप इसको चॉप कर सकते हैं। चलें जनाब, ये रेडी। अब हम आ जाते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, क्योंकि इसमें टाइम है तो हम वो अपना टाइम ज़ाया ना करें बल्कि उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं अपने दूसरे सफ़र के अंदर। और दूसरा सफ़र मैंने आपको बताया जनाब, बड़ा मज़ेदार सा है। मूड हो आपका ये खाना नहीं खाना, कुछ हल्का फुल्का, जैसे अक्सर हमारा मूड बन जाता है कि जी शाम में अचानक गोलगप्पे, दही बड़े, समोसे, कचौड़ी, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं कि वो खाना है। ना तो हम उसको डिनर में लेके आते हैं ना लंच में लेके आते हैं, लेकिन खाते ज़रूर हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है। चलें जी, इसको मैं शिफ्ट कर लूँ यहाँ पे, क्योंकि अब ये स्लो आंच पे थोड़ा सा पकाने का मकसद, रीज़न इसका ये है, याद रखिएगा फूल गोभी उबली भी है, आलू भी हमने हाफ बॉयल उबाले में। इसका मकसद पकाने का, जो मसाले 4 हमने शामिल करे हैं दही के साथ, वो अच्छी तरीके से उनको थोड़ी सी मोहलत मिल जाए पानी के साथ, ताकि वो पक के अपना फ्लेवर एक दूसरे से ज्वाइंट कर लें, मिक्स कर लें और एक नया फ्लेवर हमारे लिए तैयार हो जाए। और वही फ्लेवर हमें हमारे इस खाने को 4 चांद लगाएगा। यहाँ आ जाते हैं जनाब अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरे सफ़र के लिए सिंपल जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी उसमें सबसे कीमती चीज़ है जनाब मांडा। अच्छा, मांडा समोसे की पट्टी भी इसको कहते हैं, एग रोल की पट्टी भी इसको कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। और ये फ्रेशली तैयार किया जाता है। ये कोई बड़े बड़े प्लांट या बड़ी बड़ी मशीनें या बड़े बड़े ब्रांड नहीं है जो इसको पैक करके दें। आम इलाकों में, गली मोहल्लों में ये बनते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे कि आप किसी ऐसे इलाके या किसी ऐसे शहर की तरफ रहते हैं कि जहाँ करीब में मांडा नहीं मिलता, तो फिर आप अपने सुपर स्टोर, जो अच्छे लीडिंग सुपर स्टोर है, वहाँ जाके उनसे कहें कि जी मुझे स्प्रिंग रोल की पट्टी चाहिए या उसकी शीट चाहिए। वो जो शीट है चकोर 8 बाई 8 की शीट होगी, वो मलेशिया, ताइवान और सिंगापुर से इंपोर्ट की जा रही है। 20 या 25 शीट का एक पैकेट मिलता है, वो भी इतना कॉस्टली नहीं है, तो वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उस शीट को ला के आप 1 के 4 कर लें और फिर आपका मसला परफेक्टली हल हो गया। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूसरे सफ़र की हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मांडा था, गोल शीटें होती हैं, उसके इस तरीके से आपने 4 बाई 4 या 3 बाई 3 का साइज़ चौकोर काट लेना है। बेशक वो बड़ा मांडा मिल जाए उसका, या अगर वो शीट मिल जाए, शीट जो होगी वो 8 इंच बाई 8 इंच की चौकोर शीट होगी। ठीक है, इतने चौड़े पट्टे आपने काट लेने, 4 इंच बाई 4 इंच या 5 इंच बाई 5 इंच। यहाँ पे 1 पाव चिकन बोनलेस का गोश्त पीस या कीमा, जो कुछ अवेलेबल है आपके पास, वो यहाँ शामिल करेंगे। 1 चाय की चमची भर के ब्राउन शुगर, गुड़ वाली चीनी, कच्ची चीनी, इसके बहुत सारे नाम हैं, ब्राउन शुगर भी इसको कहते हैं, ये हमने शामिल करना है। 1/4 चाय की चमची काली मिर्च,
और वॉचेस्टर 1 से 1.5 टेबल स्पून। प्याज, दरमियानी प्याज अगर है तो एक, मतलब दरमियानी से छोटी है तो एक डाल दें, अगर दरमियानी है तो आधी, और बड़ी है तो क्वार्टर। इससे ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल है नहीं, तो मैं यहाँ पे आधी प्याज का इस्तेमाल करूँगा। और इसी में पालक के चंद पत्ते, याद रखिएगा 6-7 पत्ते हों पालक के, लेकिन छोटे वाले, गड्डी में जो सबसे छोटे पत्ते हों वो आपने निकालने। जो बड़े बड़े पत्ते हों पालक के उसकी मैं बात नहीं कर रहा। और इसको भी आपने जिया के जनाब, जायके के हिसाब से नमक, और अब इसको हमें खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है। एक अदद अंडा फेंट के आधा इसमें शामिल करेंगे और आधा हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर में। आधे अंडे का इस्तेमाल यहाँ आ गया जनाब। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने पीस लेना है, ताकि प्याज, पालक, तमाम जो जायका है वो अच्छी तरीके से एकजान हो जाए। चले जनाब, ये रेडी। मैं इसको निकाल रहा हूँ प्याले में, और हम तैयारी करते हैं। आपसे इजाज़त ले लें छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। वेजिटेबल हमारी बिल्कुल रेडी जनाब। बारीक करी हुई प्याज जो थी चूरा की हुई, वो हम पहले इसमें शामिल कर दें, और साथ में इसके 1, 2 या 3 मोटी मिर्च थोड़ा छोटा काट के, सिर्फ इसकी लुक के लिए और खुशबू के लिए, ठीक है। ये और क्वार्टर गड्डी धनिया। और इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए दोबारा हम दम पे रखेंगे, ताकि प्याज, हरा धनिया अपना जायका इस हमारे भुजिया को बड़ा अच्छा सा दे दे, और हरी मिर्च का जायका बड़ा अच्छा सा इसमें आ जाए। ज़ीरो फ्लेम याद रखिएगा। यहाँ पे जो आधा अंडा बचा हुआ था उसमें 1 टेबल स्पून मैदा, और उसको खूब अच्छी तरीके से आपने मैदा और अंडे को एक जान कर लेंगे। ये बाइंडिंग फोर्स तैयार हो गई है। बाज़ लोग सिर्फ अंडे का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वो नुकसानदेह है। यहाँ पे
अब आपने इसके वॉन्टन बना लेने हैं। तरीका कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि याद होगा आपको कि इसके अंदर हमने ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल की है। तो ये वो जायका नहीं होगा जो एक्चुअल हम देखते हैं रूटीन में। इस तरीके से आपने एक कॉर्नर पे थोड़ा सा कीमा, एक दो सेंटर तक ले आए उसको, और ये जो लई हमने बनाई है, ये लई आपने यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, और इसको ट्विस्ट करके एक दूसरे पे जोड़ देंगे। इधर हमने चूल्हे की लो को भी ऑन कर दिया है। वेजिटेबल हमारी परफेक्टली तैयार। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा जो मुझे लगता है वो ये है, जो थोड़ी सी सहूलत भी है, कि अगर मिसाल के तौर पे कल आपके घर में कुछ गेट टुगेदर है और आप बच्चों की कोई पार्टी है, बर्थडे है या एनीथिंग, तो आप इसको बना के ट्रे पे रख के और प्लास्टिक फाइल करके आप इसको फ्रिज में, या अगर लंबे अरसे के लिए रखना है तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं बस। लेकिन डीफ्रोस्ट के लिए इसको माइक्रोवेव या किसी और तरीके से नहीं, बल्कि रूम टेम्परेचर पे ट्रे को निकाल के रखते हैं बस। अच्छा जी, हमारे पास तैयारी हम कर रहे हैं अपनी। प्लेट चेंज कर लूँ ताकि आप लोग आसानी से उसको देख लें, क्योंकि प्याज हरी मिर्च से शायद आप कंफ्यूज हों। ये लीजिए जनाब, ये वॉन्टन बनना शुरू, और वॉन्टन कंटिन्यू हम थोड़े से और बनाएंगे और फिर तैयारी करेंगे फाइनल इसकी अगले स्टेप की। एक स्टेप बाकी है इसका, और वो भी हम दिखा रहे हैं चंद लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आलू मटर गोभी की भुजिया बिल्कुल तैयार है जनाब। हमने डिश आउट कर ली है। कलर, लुक, खुशबू आप उसकी देख सकते हैं। और यहाँ पे वॉन्टन हमने एक डिश के बराबर बना लिए हैं। उसको हम फ्राई कर लेते हैं। चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, यानी कि ऑयल। इसको फ्राई करते वक्त थोड़ा सा अप एंड डाउन करते रहें, ताकि बड़ा अच्छा सा कलर जो है वो तमाम पीसीस पे आ जाए। अभी बहुत सारी दावतों में भी आजकल आपने देखा होगा ये मखसूस डिश को अडॉप्ट कर लिया है उन्होंने। शादी ब्याह में भी अक्सर, मेहंदी माहियों में अक्सर शेफिंग डिशेस में ही लगे हुए होते हैं फ्राइड वॉन्टन, और बड़े शौक से लोग पसंद करते हैं इसको। और इसका एक और बड़ा अजीब सा नाम है, मुझे नहीं पता वो किसकी इजाद है, लेकिन जब मैंने सुना था तो मैं मुस्कुराया था कि वाकई शॉर्टकट ढूंढने में हमारे पाकिस्तानी नंबर 1 है। इसका एक और नाम यहाँ हमारे पाकिस्तान में लोगों ने रखा है चाइनीज़ समोसे। इसको चाइनीज़ समोसे भी कहते हैं। ये लीजिए आप, बस याद रखिएगा ब्राउनिश कलर ना हो,
गोल्डन सिका हुआ कलर आना चाहिए। और अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। आपकी ओन चॉइस है जनाब, आप चाहें एज इट इज़ इसको सर्व कर दें, ये भी पॉसिबल है, लेकिन जो हम चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो अभी कंप्लीट नहीं है, तो वो भी हम अभी फ़ौरन के फ़ौरन कंप्लीट कर लें। चलें, ये डन। इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। इस कढ़ाई को हटा लेते हैं यहाँ पे और ले लेते हैं जनाब एक दूसरी कढ़ाई। बहुत थोड़ा सा ऑयल पैन को चिकना करने के लिए। और उसमें हम शामिल करेंगे आधा प्याली के बराबर टमाटो केचप। टमाटो केचप अगर आप टेबल स्पून काउंट करना चाहें तो तकरीबन 6, 7, 8 टेबल स्पून, और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर दानेदार चीनी, और थोड़ा सा इसमें पानी, तकरीबन लगभग 1/4 कप के बराबर। थोड़ा सा पानी के साथ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर आप हल कर लें। और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर इस पे हमने शामिल करना है। और अब इसको मोहलत देंगे थोड़ा सा पक जाने की कॉर्नफ्लावर को। चंद लम्हों में ये बड़ा मज़ेदार चलेगा। ये रेडी। अब 2 ऑप्शन हैं आपके पास। मैं इनको हटा लूं ताकि आप चाहें तो इसको सेपरेट सर्व कर सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ, और आप चाहें तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका, जो एक्चुअल इसकी लुक है, वॉन्टन को सर्विंग ट्रेटर पे लगाएं, और ये सॉस आपने इसके ऊपर पोर कर देना है। आप थोड़ा सा, आप चाहें तो ऑप्शन है आपके पास, इसमें थोड़ा सा विनीगर शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो असल है वो स्वीट वॉन्टन है जो आपके लिए तैयार है। आप चाहें तो सॉस के साथ सर्व कर दें या सेपरेट। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें हर वक्त उस रब से, उस खालिक से, उस मालिक से, उस रब काबा से। न जाने कौन सी घड़ी हमारी कबूलियत की बात हो, न जाने कौन से वक्त हमारे मुंह की निकली कोई दुआ, कोई अल्फाज
बारगाह अल्लाह ताला के कबूल हो जाए। तो हमेशा रब से दुआ करें और अच्छे की उम्मीद रखें, इस भरोसे के साथ कि रब सिर्फ हमारा है, अब वो हमारी बात को रद्द नहीं करेगा। और जब हमारे साथ हमारा रब है तो हमें किसी का डर नहीं होना चाहिए। बस ये ईमान पुख्ता कर लें कि रब हमारा है, और जब रब हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रब है, वो सब कुछ जानता है, वो सबको पालता है, उसके इशारे के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ऐ रब, जो कुछ तूने हमें अता किया और जो कुछ तू आइंदा हमें अता करेगा या हमसे वापस लेगा, हम तमाम चीज़ों का तुझसे शुक्रिया अदा करते हैं और सिर्फ तुझसे रहम की अपील करते हैं, रहम की दरख्वास्त करते हैं। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।